Hello student, good afternoon once again. So today we are going to continue our chapter political parties. So student, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वही भी जाके देखो, आप और क्लियर हो जाएगा. सो स्टूडेंट, ये जो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. इसी पूरा चैप्टर का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है. यही सारा 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग. तो अगर आपने आज का वीडियो पूरा नहीं देखा तो इसका मतलब आप यही चैप्टर आप एक भी वीडियो नहीं देखा इसका मतलब, ठीक है. तो क्योंकि एग्जामिनेशन में यही 3 टॉपिक से ज़्यादा मतलब यही लेट अस डिस्कस. सो फर्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी. चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, ये मतलब क्या दिक्कत, प्रॉब्लम क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्या क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है, प्रॉब्लम क्या क्या है. चलो नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इसका मतलब क्या है? देखो हम लोग बाहर से क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा दिखा देता है, लेकिन अंदर क्या है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें बहुत मतलब एक दूसरे को मतलब जेलेसी करना, मतलब या अगर जो भी मतलब जो मेन लीडर का जो क्लोज में रहेगा वो ज़्यादा मतलब पावर मिलेगा या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, ठीक है. तो इसमें क्या है, जो टैलेंटेड जो लीडर है वो लोग मतलब चांस नहीं मिलता है, ठीक है. तो इस वजह से क्या है, ये कोई मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है इसमें, ठीक है. क्लियर हो गया. तो ये बोल रहे हैं मतलब जितना जो टैलेंटेड जो लीडर है वो लोग कम चांस मिलता है, और जो मेन लीडर का जो क्लोज में रहेगा वो लोग ज़्यादा मतलब चांस मिलता है कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है. तो ये है मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. मतलब नेक्स्ट इज डायनेस्टिक सक्सेशन. ये डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है? देखो आप लोग इंडिया में सुना होगा, मतलब मैं गिव एग्जांपल, जैसे गांधी परिवार पहली से मतलब जब आज़ाद हुआ तब से मतलब क्या है, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब वहाँ से मतलब इंदिरा गांधी, मतलब सोनिया गांधी, मतलब क्या राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सारा क्या है एक दूसरे से मतलब पूरा क्या डायनेस्टिक सक्सेशन है. जस्ट लाइक किंगशिप है ना, जस्ट लाइक किंग जो मोनार्की कंट्री जैसा है, पूरा मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन है. और जैसे कांग्रेस लीडर के है, जो प्रेसिडेंट के है, सिर्फ मतलब जो गांधी फैमिली से ज़्यादा आता है, ठीक है. तो कंटिन्यू मतलब ये क्या डायनेस्टिक सक्सेशन. और दूसरा जो अलग अलग जो बहुत सारा टैलेंटेड लीडर भी है और वो लोग चांस कम मिलता है, ठीक है, कम मिलता है. तो ये क्या है, अगर कोई भी मेन लीडर होगा, मतलब चीफ मिनिस्टर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसका मतलब पड़ोस या मतलब उसका रिलेटिव है, उससे जो क्लोज रहेगा या उसका घर का परिवार लोग, वो मतलब दूसरा मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है. जैसे मान लो यहाँ पे यूपी में मुलायम सिंह मिनिस्टर है, तो अभी क्या है मान लो अखिलेश यादव है ना. तो इस तरह क्या है, मतलब ये है डायनेस्टिक सक्सेशन. और बहुत सारे जो टैलेंटेड लीडर है वो लोग चांस बहुत कम मिलता है, ठीक है. तो ये बोलता है डायनेस्टिक सक्सेशन. तो ये पॉलिटिकल पार्टी का अंदर हम लोग देखने को मिलता है ये, और ये पॉलिटिकल पार्टी यही प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहा है इंडिया में, ठीक है. तो नेक्स्ट इज मनी एंड मस्कुलर पावर. तो इसका मतलब क्या, मनी एंड मस्कुलर पावर. कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मनी बहुत जरूरी होता है, ठीक है, मनी बहुत जरूरी होता है. और मस्कुलर पावर मतलब क्या है, एनर्जी, क्योंकि अलग अलग जगह में जाना पड़ता है, ठीक है, रात दिन मतलब घूमना पड़ता है, कैंपिंग करना पड़ता है. तो ये क्या है, बहुत मस्कुलर मतलब एनर्जी पावर बहुत ज़रूरी होता है, एनर्जी ज़रूरी होता है, या बहुत उसके साथ साथ बहुत पैसा भी ज़रूरी होता है. ये बोलता है मनी पावर, मनी एंड मस्कुलर पावर बहुत मतलब ज़रूरी होता है. तो ये भी एक क्या चैलेंजेस है पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज मान लो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस. ये लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस क्या है, मान लो कोई भी पब्लिक एक लीडर चॉइस करना चाहता है, मतलब नेता बनाना चाहता है, ठीक है. तो वो लोग पहले तो मतलब रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ लीडर बनेगा, लेकिन उसके बाद जो आगे पहुंचाने के लिए मान लो सिर्फ मिनिस्टर हो गया, मान लो प्राइम मिनिस्टर हो गया, वहाँ पे उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए क्या है,
दिक्कत होता है, बहुत चैलेंजेस होता है, तो वो मतलब वो हम लोग जो जिसको हम लोग पसंद है वो हम लोग बिठा नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता है, तो दूसरे लोग उस जगह में उस कुर्सी में दूसरे लीडर बैठेगा, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता है पब्लिक के लिए, ठीक है। और पब्लिक जो चाहता है वही लीडर मनपसंद से मतलब उस मतलब मेन लीडर बना नहीं पा रहा है। तो ये है क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब कुछ कमजोरी है, ठीक है, कुछ कमजोरी है। और ऐसे भी है और ये भी मतलब समझ सकता है। मान लो एक लीडर है, बहुत टैलेंटेड है, एक इंसान है, उसको मतलब पॉलिटिकल पार्टी में लाना चाहता है, तो लेकिन वो क्या है, वो पॉलिटिकल में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा या मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इस बात से वो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं होने से तो क्या है, इसमें भी एक बड़ा चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अच्छा लीडर एक्वायर करने में, ठीक है, एक टैलेंटेड लीडर एक्वायर करने में, मतलब चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है यहाँ से भी। नेक्स्ट इज क्या है, मेजर टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनना चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन MP MLS, देखो ये क्या है, ये एक कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये अकॉर्डिंग टू द 52 अमेंडमेंट, अकॉर्डिंग टू 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या हो रहा है, कोई भी MP या MLS ये लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वो लोग आसानी से जा नहीं सकता है। मान लो कांग्रेस ओपोजिशन है, मान लो इंडिया में, ठीक है, नेशनल लेवल में, अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी BJP में जाना चाहता है और वो क्या है, रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है, और वो पार्टी से क्या है, पूरा एक्सपेल करेगा, ये कांग्रेस पार्टी से एक्सपेल करेगा और मतलब कोई भी पार्टी से मतलब ये एक्सपेल करेगा। ये बोलता है, ये है 52 अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में, इस कानून के अंदर ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। मतलब कोई भी अगर लीडर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना चाहता है वो पार्टी से एक्सपेल करेगा, ठीक है। और ये क्या है, इंडिया में वो नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो कानून है बनाया गया, ये जो कानून है ये मानना चाहिए, पूरा पालन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी अगर कोई भी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर लीडर जाएगा वो आसानी से दूसरे पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है वही लीडर, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस बात से क्या है, इसी कानून को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, सभी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल वही लीडर, पर्टिकुलर लीडर को एक्सपेल करना चाहिए सभी पार्टी से, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एफिडेविट बाय सुप्रीम कोर्ट। ये देखो, कोई भी नेता बनने के लिए या अगर नेता जीता है, लीडर जीता है, तो उसमें क्या है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट या मतलब वो लोग वोट देना पड़ता है, मतलब शपथ, ठीक है, वोट शपथ लेना पड़ता है। और वो जो शपथ है वो बस वो लोग बोल देता है, बस ले लेता है, लेकिन वो इतना पूरा पालन नहीं करता है। अगर पूरा पालन नहीं करेगा, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर केस लगाना चाहिए, ठीक है। अगर वो जो लीडर है शपथ तो लिया है, वोट लिया है, वोट टेकन, तो मतलब जैसे मैंने जो मैंने बोला है, जो मैं करेगा पब्लिक के लिए अच्छा करेगा, इस तरह जो मतलब वो लोग बोलता है, इस तरह क्या है, अगर वो पालन नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, ये बोलता है एफिडेविट। नेक्स्ट क्या है, कंपल्सरी इंटरनल इलेक्शन। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का अंदर क्या होता है, कंपल्सरी इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी इलेक्शन होना चाहिए पार्टी का अंदर। तो ये बहुत जरूरी है, ये इस तरह मतलब पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म करना चाहिए इंडिया में, ठीक है, ये सारा जो दिया हुआ है इस तरह करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में ये भी आते रहता है, सजेशन टू रिफॉर्म पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। सजेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह मतलब बनाना चाहिए, किस तरह रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, कानून बनाना चाहिए या रिफॉर्म करना चाहिए। नंबर 1, चेक ऑन मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। इस तरह एक कानून होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी कानून पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह क्या है कानून बनना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट को जो चेक करना चाहिए, चेक कर सके, ठीक है। जैसे इंडिया में है, तो
जैसे ऑपोजिशन पार्टी है वो लोग क्या है, जो रूलिंग सरकार को वो लोग चेक करते रहता है, ठीक है, मतलब जो चेक करते रहता है जो गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जो ऑपोजिशन पार्टी लोग चेक मतलब चेक देते रहता है, ठीक है। अगर जो भी गलती करेगा, अगर सरकार जो भी गलती करे, जो ऑपोजिशन लोग क्या पब्लिक का सामने वही इश्यू को रखता है, ठीक है, पब्लिक का सामने। तो इस तरह बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजंस टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखो पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारा कैंडिडेट होता है, तो ये जो है जितना कम कर सके मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए, जितना कम सके कम कर सके उतना कम करना चाहिए, तभी भी मतलब तभी क्या है एक स्ट्रॉन्ग मतलब पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारा लोग है उसमें इन्वॉल्व होता है तो पार्टी बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर रिविजन ऑफ वोटर लिस्ट। जो वोटर लिस्ट है, जो जितना लोग वोट डालेगा जो इलेक्शन, वही सारा अच्छा से चेक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया में क्या है, मान लो एक इंसान है वो यूपी में भी रहेगा या हरियाणा में भी रहेगा, वो वोट या मुंबई में भी रहेगा, अलग अलग जगह में 2-3 जगह में कुछ लोग ऐसा भी है इंडिया में। तो ये अगर प्रॉपरली अगर वोटर लिस्ट अगर चेक करेगा, ये सारा मतलब क्या है खत्म कर सकता है ये सारा प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट इज प्रोविजंस ऑफ कंपल्सरी वोटिंग। ये इलेक्शन का समय में बहुत सारा लोग इलेक्शन वोट डालने नहीं जाता है, तो ये भी क्या है कंपल्सरी होना चाहिए। अगर कंपल्सरी अगर वोट नहीं डालेगा तो स्पेशल रीजन होना चाहिए, तभी वो उसको माफ होना चाहिए, नहीं तो उसका मतलब क्या है कुछ एक्शन लेना चाहिए जो वोट नहीं डालेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो परफेक्ट लीडर क्या है, जो अच्छा लीडर क्या है, इस तरह हम लोग पता चलता है कौन अच्छा है कौन बुरा लीडर है, ठीक है। तो ये होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। जो वुमेन के लिए तो अभी तो है, जैसे MP इलेक्शन में या मतलब MLA इलेक्शन 1/3 ऑफ द वुमेन सीट उसमें रिजर्व होना चाहिए, लेकिन और ये और अच्छा से और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे वुमेन और ज़्यादा से ज़्यादा सीट मतलब कब्जा कर सके, ठीक है। क्योंकि कोई भी समाज में सोसाइटी में अगर लड़की लोग आगे नहीं बढ़ेगा, वही समाज का भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है लड़की लोगों को ज़्यादा चांस भी देना चाहिए। तो ये मतलब क्या है सारा इस तरह सजेशन हम लोग क्या है जो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह मतलब करना चाहिए, ये हम लोग का तरफ से सजेशन मान लो, ये एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना, तो और आंसर क्वेश्चन में भी ये लिखिएगा आराम से, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करो, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, लोग भूल ही जाता है। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।